तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर हुक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक हुक फंक्शन की बात की थी जिसका क्या नाम था, यूज स्टेट। तो वो जो फंक्शन था उसको आज हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना सीखेंगे, मतलब यूज स्टेट हुक विद ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट का फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूज स्टेट का ये जो हुक है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हम ये वाला हुक यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो यूज स्टेट है उसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, XYZ, किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो भाई देखो, यूज स्टेट को हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था विद प्रैक्टिकल एंड थियोरी। तो अगर किसी ने हमारा पार्ट नंबर 35 नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप देख लो, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आओ तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, यूज स्टेट हुक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। देखो पहला पॉइंट देखो, हुक यूजेस यूज स्टेट फंक्शनल कंपोनेंट फॉर सेटिंग एंड रिट्रीविंग स्टेट। मतलब यूज स्टेट के फंक्शन को यूज करके हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट को सेट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, द यूज स्टेट हुक कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। मतलब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रिंग्स की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स के लिए आप डबल कोट्स यूज़ करते हो, नंबर्स स्टोर करवाने हैं तो वहाँ पे आप डबल कोट्स यूज़ नहीं करोगे। फिर बूलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, और एरे ऑब्जेक्ट्स, इनको भी आप अपने यूज स्टेट फंक्शन के थ्रू स्टेट में स्टोर करवा सकते हो। और फिर क्या कह रहा है, एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं इनका आप कॉम्बिनेशन बना के भी यूज स्टेट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूज स्टेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से स्टोर करेंगे अपनी स्टेट में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ और फिर बाकी की थ्योरी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ अपनी इस रिएक्ट ऐप के अंदर। तो देखो SRC में चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं और देखो इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ US विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, US क्या है, यूज स्टेट, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, US। तो यूज स्टेट विद ऑब्जेक्ट डॉट जीएस। ठीक है, ये मेरे कंपोनेंट का नाम होगा। एंटर करते हैं और ये जो कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली कौन सा होगा, फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे मैं स्निपेट टाइप करता हूँ RFCE, एंटर करते हैं। तो देखो ये फंक्शन कंपोनेंट हमारे पास आ गया। तो भाई देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, फिर OBJ, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट भी ये ऑब्जेक्ट यूज स्टेट में पास कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज पास करता हूँ। सबसे पहले नेम, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें डालता हूँ। ठीक है, मैं नेम डालता हूँ अपना आदिल। ठीक है, उसके बाद मैं एज कह देता हूँ 29 और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ। हाइट मैं कह देता हूँ मेरी है 5'11", और फिर फॉर एग्जाम्पल बूलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इज़ यंग। ठीक है, क्या टाइप कर दिया, इज़ यंग, मतलब मैं यंग हूँ, बिल्कुल यंग हूँ, कोई शक की बात नहीं है इसमें। तो इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ट्रू, क्योंकि भाई देखो जो 29 साल के होते हैं वो भी लड़के ही होते हैं, क्योंकि इस साल में तो अक्सर लोगों की शादी भी नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इज़ यंग के अंदर बूलियन वैल्यू पास कर दी ट्रू, के हाँ भाई मैं यंग हूँ। आवाज़ से तो खैर मैं बच्चा लगता हूँ मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पास करूँगा अपने यूज स्टेट में। तो देखो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अपना यूज स्टेट हुक, और देखो जैसे ही मैं यूज स्टेट को यहाँ से अपनी इंटेलिजेंस में से सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये देखो इसका इंपोर्ट यहाँ पे देखो ऐड हो गया। मतलब ये इंपोर्ट मैंने खुद से नहीं लिखा, मैंने यूज स्टेट को जस्ट यहाँ पे जैसे ही एंटर किया ये ऐड हो गया। अगर आपके पास ये नहीं आए तो आपने ये खुद से लाइन लिखनी है, क्योंकि जब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आप इस हुक को यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई देखो मैं इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, अपना ये ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या था, OBJ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं इसको डीस्ट्रक्चर करता हूँ 2 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, किस तरह से करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल ये पर्सन है ना, मैं पर्सन, ठीक है, कॉमा लगाता हूँ और इस पर्सन को जब मैं अपडेट करूँगा तो उसके लिए मैं जो यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ उसका नाम क्या होगा, सेट पर्सन। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लो। मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा वो पर्सन में जाके स्टोर हो गया,
फिर अगर मुझे इस पर्सन का डेटा अपडेट करना है, मतलब प्रॉपर्टीज को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा सेट पर्सन। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, पर्सन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई है ना, तो इस पर्सन के अंदर से मैं डेटा एक्सेस करता हूँ अपने यहाँ पे रिटर्न में JSX में। तो देखो यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ JSX एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पर्सन डॉट नेम मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, फिर पर्सन के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी थी एज यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ हाइट, तीसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट था हमारे पास इज यंग, ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ पे ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने इस वेरिएबल से गेट किया और उनको H1 में प्रिंट करवा दिया। तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, रिजल्ट दिखाने से पहले ये वाला जो कंपोनेंट है यूएस विद ऑब्जेक्ट, इसको मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, app.js में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो app.js में आते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब जो मेरे कंपोनेंट का नाम है वो ये रहा, ठीक है, यूएस विद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करोगे देखो इसका इम्पोर्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर ऐड नहीं हो तो आपने यहाँ पे ये लाइन खुद से लिखनी है लाजमी। और ये जो ऐप कंपोनेंट है ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, index.js में, देख रहे हो यहाँ पे कॉल हो रहा है, क्योंकि index.js ही हमारी रिएक्ट ऐप की एंट्री पॉइंट है। तो इसको सेव करते हैं और अगर मैं रिजल्ट दिखाऊँ आपको ब्राउजर में, अच्छा यहाँ पे देखो नेम आ रहा है, एज आ रही है और हाइट आ रही है। यहाँ पे वो जो एज यंग में मैंने ट्रू लिखा था ना वो नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है? क्या रिएक्ट ऐप मुझे यंग मानने को तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा हमें काम करना है। वो क्या काम करना है, देखो जहाँ पे मैंने इज यंग लिखा है ना, इसको आपने प्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसके साथ एक मेथड लगा दिया टू स्ट्रिंग। तो ये जो हमारी बूलियन वैल्यू है ट्रू, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमें H1 के अंदर रेंडर होगी। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, तो ये देखो ये आ गया ट्रू, मतलब मैंने अपनी रिएक्ट ऐप से मनवा लिया कि मैं यंग हूँ। ठीक हो गया, अब आगे आ जाओ। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि भाई अगर मुझे अपडेट करना है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर मुझे उनको अपडेट करना है तो वो कैसे करूँगा। तो यहाँ पे देखो मैं एक बटन बनाता हूँ, ये जो 4 H1 है इनके बाद मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। और इस बटन के अंदर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ लिख देता हूँ चेंज, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक ऑन क्लिक एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊँगा और इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे चेंज स्टेट। क्या नाम रख दिया मैंने, चेंज स्टेट। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ही ये बटन पे क्लिक होगा तो हमारे पास ये चेंज स्टेट वाला फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन मैंने अभी बनाया नहीं है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लेट, ठीक है। उसके बाद हमारे इस फंक्शन का नाम है चेंज स्टेट और ये एरो फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरो आ गया और यहाँ पे ये इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताता जाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेपरेट बनाया था और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे यूज स्टेट में पास कर दिया था, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मतलब आप क्या करो, ये देखो ये जो पूरा कर्ली ब्रैकेट है ना, आप इसको यहाँ से कॉपी करो और ये पूरा कर्ली ब्रैकेट आप यूज स्टेट के अंदर पास कर दो। ये देखो इस तरह से, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी अलाउड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से समझ में आए। ठीक हो गया। तो देखो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आदिल का नेम भी अपडेट हो जाए, एज, हाइट, इज यंग वगैरह सब कुछ अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये सेट पर्सन था, मैंने आपको बताया था ना, ये सेट पर्सन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है जो कि हमारी वैल्यूज़ को अपडेट करता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे सेट पर्सन यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ और इसके अंदर देखो मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। नेम को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैन, मतलब आदिल से मैं नेम क्या कर रहा हूँ, जैन। और फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर है एज, ठीक है। एज को मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 23, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हाइट, ठीक है, हाइट मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल उसकी 5.4, कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पे इज यंग, ठीक है, इज यंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स। अच्छा इज यंग अगर मैंने फॉल्स किया है तो इसकी एज मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसकी एज कर देता हूँ 53, सही। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यंग है, ठीक है। अगर जैन कोई वीडियो मेरी देख रहा है तो भाई बड़ी माजरत, ठीक है। तो ये देखो ये सेट पर्सन हमारे पास आ गया और ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, चेंज स्टेट, जब ये चलेगा तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं, इस बटन पे कॉल कर रहा हूँ। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ब्राउजर में, ठीक है। तो देखो अभी आदिल का डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो जैन नाम आ गया, अपडेट हो गया, एज 53 हो गई, हाइट 5.4 और बूलियन वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। मतलब समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसमें अक्सर हमारे पास प्रॉब्लम आती है इस केस में।
भाई देखो अभी तो मैंने चारों प्रॉपर्टीज मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। लेकिन अगर मुझे इन चारों में से किसी एक को अपडेट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम को अपडेट करना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे सेम चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो उसके लिए अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह से करता हूँ, देखो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें से देखो जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेम अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ नेम अपडेट हो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं अपडेट नहीं करना चाह रहा। लेकिन इस केस में होगा एक प्रॉब्लम, क्योंकि भाई देखो जब भी हम स्टेट को अपडेट करते हैं ना तो हमारी पूरी स्टेट अपडेट होती है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट होता है। अगर मैं उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहूंगा ना तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, देखो मैंने यहाँ पे नेम क्या कर दिया, जैन, और फर्स्ट टाइम नेम क्या शो होगा, मैं आदिल शो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, ये देखो आदिल का डेटा आपको नजर आ रहा है। तो देखो अब जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, ये देखो अब कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर मैं आपको अपना कंसोल दिखाऊं, इंस्पेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखो कंसोल पे आते हैं, तो ये देखो ये एरर्स आ रहे हैं। एरर्स आप देखो उनको वो रीड नहीं कर रहा, मतलब बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनको रीड नहीं कर पा रहा। तो इस एरर से बचने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से हटाया और ये जो चेंज स्टेट है इसके अंदर मैं दोबारा अपना ये सेट पर्सन वाला यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ और देखो इस फंक्शन के अंदर मैं पैरामीटर बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ प्रीवियस स्टेट। क्या नाम रखा मैंने, प्रीवियस स्टेट। और फिर यहाँ पे उसके बाद ये एरो फंक्शन है और उसके बाद यहाँ पे इसकी आ गई बॉडी। और अब इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करवाता हूँ एक ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ। भाई देखो ये जो मैंने पैरामीटर बनाया ना प्रीवियस स्टेट, ये क्यों बनाया है कि भाई हमारी जो प्रीवियस स्टेट है, मतलब पर्सन के अंदर पहले जितना भी डेटा स्टोर है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस प्रीवियस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं एक स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज हमने पहले भी किया था, ठीक है, इसको मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ। भाई देखो मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाया और उसके बाद कॉमा लगाया और यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ नेम चेंज करना है, आदिल से मुझे नेम फॉर एग्जाम्पल कर देना है कुमार। क्या कर देना है, कुमार। तो भाई देखो जब आप इस तरह से लिखोगे ना तब आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा और सक्सेसफुली सिर्फ नेम अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है इसको गौर से समझना। भाई देखो मैंने सेट पर्सन के अंदर दोबारा यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया और दोबारा मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और ये जो मैंने पैरामीटर बनाया ना इसके अंदर हमारी जो प्रीवियस स्टेट है, मतलब जो पुराना डेटा है पर्सन का, वो सारा प्रीवियस स्टेट में आके स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लगाया, ताकि देखो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज का डेटा है ना जो कि पुराना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो सिर्फ नेम है ना उसको आप कुमार करो और बाकी सारा डेटा आप यहाँ से ले लो। मतलब बाकी डेटा में क्या था, एज था, हाइट था और आपके पास इस यंग वाली प्रॉपर्टी थी। मतलब स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, स्प्रेड ऑपरेटर इन दोनों को मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा। मतलब नेम के अंदर वो क्या अपडेट कर देगा, यहाँ पे कुमार अपडेट कर देगा, बाकी जितनी भी चीजें वो उसको सेम रखेगा और सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक दफा यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने ब्राउजर को। तो देखो आदिल शो रहा है 29, 5, 11 और ट्रू। अब देखो जैसे ही मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ क्या अपडेट हुआ है, कुमार अपडेट हुआ है। और देखो कोई एरर भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे अब ये काम मैंने किया है इस स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करके। ठीक है, मतलब अगर आप इसको यूज नहीं करोगे और जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ नेम को अपडेट करने का, तो उस केस में एरर आएगा। तो इस तरह से हम अपने यूज स्टेट को यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करते हो अपनी स्टेट में। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, व्हेन स्टेट इज अपडेटेड द एंटायर स्टेट गेट्स ओवररिटन। देखो वही बात हो गई, जब भी आप स्टेट को अपडेट करते हो ना तो पूरी आपकी स्टेट ओवरराइट होती है, मतलब अपडेट होती है, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी अपडेट होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, व्हाट इफ वी ओनली वांट टू अपडेट द नेम ऑफ अ पर्सन। मतलब हमारा वो जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी ना, नेम भी था, एज भी था, हाइट भी था, इज यंग भी था, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ पर्सन का नेम अपडेट करना है। तो उस केस में यहाँ पे देखो इफ वी ओनली कॉल्ड सेट पर्सन नेम इज इक्वल टू मतलब जैन, मतलब नेम कॉलन जैन। अगर मैं सिर्फ इस तरह से करूंगा, और ये मैंने आपको अभी करके भी दिखाया कि मैंने जब इस तरह से किया तो क्या हो रहा था, एरर आ रहा था। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस वुड रिमूव द एज, हाइट एंड इज यंग फ्रॉम आवर स्टेट।
मतलब वो बाकी इन तीनों को क्या कर देगा, हमारी स्टेट से रिमूव कर देगा, और ये हमें नहीं चाहिए था। मतलब रिमूव हो गए थे ना, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था। तो इस एरर से बचने के लिए देखो क्या कह रहा है, वी कैन यूज द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि ये 3 डॉट्स होता है, टू हेल्प अस। और ये कब आया था स्प्रेड ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट में ES6 में आया था। मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है स्प्रेड ऑपरेटर। तो अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में आपको बताऊं कि भाई ये क्या काम करता है, देखो द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट। मतलब देखो स्प्रेड ऑपरेटर आप एरेस के साथ भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये क्या काम करता है कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट है उसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, कॉपी कर देता है, मर्ज कर देता है, और फिर सिंगल ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखो यही काम हो रहा था। मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नेम को अपडेट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो नेम को अपडेट करने के बाद बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी और हमारे पास ये सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये काम मैंने किया किसकी मदद से, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज वी नीड द करंट वैल्यू ऑफ स्टेट वी पास अ फंक्शन इनटू आवर सेट पर्सन फंक्शन, दिस फंक्शन रिसीव्स द प्रीवियस वैल्यू। मतलब देखो हमने क्या किया था, हमने सेट पर्सन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक प्रीवियस वैल्यू गेट की। मतलब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू किसे कह रहा है, यहाँ पे देखो ये जो मैंने प्रीवियस स्टेट का पैरामीटर बनाया था ना, इसमें क्या स्टोर हो रहा है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर प्रीवियस डेटा है, और उसको मैं अपडेट कर रहा हूं यहाँ पे न्यूज के साथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर यहाँ पे देखो वी देन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, स्प्रेडिंग द प्रीवियस स्टेट एंड ओवरराइटिंग ओनली द नेम। मतलब स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से प्रीवियस स्टेट को हमने ओवरराइट कर दिया सिर्फ किसके साथ, नेम प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, सिंगल हो, डबल हो, मतलब 2 प्रॉपर्टीज हो या 3 हो, मतलब सारी नहीं होंगी, अगर 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उस केस में आपको ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, यूज स्टेट हुक विद ऑब्जेक्ट। तो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लेना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।